हेलो गाइस, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम करेंगे आप लोगों के जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसके हम सभी एग्जाम्पल आज करेंगे। ठीक, जिसमें आप लोगों के सामने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, संख्याएं 4 पे घात n पर विचार कीजिए, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार आगे की ओर। ठीक है। यानी बस जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। n का मान यही हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे डॉट डॉट डॉट। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या 4 पे घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 6 पे घात n वाला। सही, वहां पे पूछा गया था क्या संख्या 6 पे घात n जो संख्या है इसका अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो वहां पे आंसर क्या था कि संख्या जो 6 पे घात n है इसका अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए थे तो वहां पे 2 गुणा 3 थे, जिसमें 2 तो आया था लेकिन 5 नहीं आया था। क्योंकि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब ही समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 अवश्य आए। अन्यथा की स्थिति में उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए? क्या समझे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे कब समाप्त होगा? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 कितने बार आए? एक बार। और कम से कम 5 कितने बार आए? एक बार। अगर उससे ज्यादा बार आते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार और कम से कम 5 एक बार होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम संख्या देखें तो संख्या आप लोगों के सामने क्या है? 4 की पावर n। अगर हम 4 के गुणनखंड करें तो क्या होगा? यहाँ पे 2 गुणा 2। ठीक है। और इसकी पावर यहाँ पे कितना लगा है? n। तो अब आप लोग समझ गए, जब हमने 4 के अभाज्य गुणनखंड किए जिसमें 2 तो आ रहे हैं लेकिन 5 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि n का यहाँ पे आप लोग कोई भी प्राकृत संख्या इसमें रख लो, लेकिन संख्या 4 पे घात n का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 हैं, जिसमें 2 हैं लेकिन 5 नहीं है। समाप्त 0 पे किसी भी अंतिम संख्या का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब ही समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आए? 2 और कम से कम एक बार कितने आए? यहाँ पे 5 आए। तो इसका आप लोग आंसर समझ गए होंगे यहाँ पे। तो हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 4 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 हैं, जिसमें 2 है लेकिन 5 नहीं। सही है। तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अगर दोनों आ रहे हैं, कम से कम एक बार आ रहे हैं, तो उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा। अन्यथा की स्थिति में उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों के सामने लिखा है, यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 120 के क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर को हम मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो 6 को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, कितने बार, 3 बार। फिर हम 3 को काटेंगे 3 से, कितने बार, 1 बार। हम 20 के अगर हैं यहाँ पे गुणनखंड करें तो सबसे पहले हम 20 में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार। फिर हम 10 में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार। फिर हम 5 में 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। ठीक है। तो अगर हम 6 के गुणनखंड देखें तो 6 के गुणनखंड यहाँ पे क्या हुए, 2 गुणा 3। 20 के गुणनखंड क्या हुए यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 गुणा 5। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 बार। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और गुणा 5। अब मुझे क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालेंगे तो HCF में हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें से जो न्यूनतम घातों का गुणनफल होता है, कॉमन फैक्टर में न्यूनतम घातों का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है, HCF। इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें से हम कम घातों वाले लेके चलते हैं और जितने भी निकलते हैं उन सभी का क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, आप लोग कहोगे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी। इसमें से भी हमें न्यूनतम घात वाले लेने, कम घात वाले। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हमें क्या लेने, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 लेंगे। क्या इसके अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं। तो इसका मतलब आप लोग समझेंगे HCF कितना निकला है, यहाँ पे 2। अगर हम बात करें LCM की, तो LCM में क्या करते हैं, जितनी भी संख्या होती हैं, जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं, सभी को लेते हैं, कोई भी नहीं छोड़ते हैं। उसमें भी हम अधिकतम घातों का गुणनफल करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आ रही है, प्राइम फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से, 2 है, 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 3 5 के अलावा कोई नहीं है, तो हम 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, लेकिन हम अधिकतम घातों वाले लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हमें कितना लेना है, 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 ही बार है। 5 ज्यादा से ज्यादा 1 ही बार है। तो अब हम इन सभी का क्या कर लेंगे, गुणा। तो जब हम गुणा करेंगे तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 4। 4 का 3 में गुणा करें 12, 12 का 5 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 60। तो आप लोग समझ गए होंगे 6 और 20 का जो LCM निकला है वो कितना है, 60। और 6 और 20 का जो HCF है वो कितना निकला है, 2। ठीक। उसके बाद अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या कह रखा है, गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो कितने बार हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर इसमें हम भाग देंगे 2 का, कितने बार जाएगा, 24 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 12 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे, कितने बार, 3 बार। फिर हम इसमें 3 का भाग देंगे, कितने बार, 1 बार। तो आप लोगों के सामने 96 के फैक्टर ये होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम 404 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 404 के। तो सबसे पहले हम 404 में किसका भाग देंगे, 2 का। तो 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 से 2 बार। ठीक है। फिर उसमें हम फिर से 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 101 बार। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 3 का। इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो यहाँ पे या फिर 5 हो। ठीक। 3 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जब अंकों का योग में 3 का भाग चला जाए तो संख्या में 3 का भाग चला जाता है। जैसे यहाँ अंकों का योग करेंगे तो 1 + 0 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम किसका देंगे भाई, 5 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 7 का दो। तो अगर हम 7 का दें तो भाई इसमें यहाँ पे 7 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें अब कितने का भाग जाएगा, 101 में शायद 101 का ही भाग जाएगा। ठीक है। तो 101 किससे कटेंगे, वो 101 से ही कटेंगे, कितने बार, 1 बार। तो आप लोगों के सामने क्या आ गया, 101। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 96 के अगर हम गुणनखंड लिखें तो वो कितने आ गए, तो आप लोग कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर। भाई 2 कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और गुणा यहाँ पे कितना, 3। अगर हम 404 के गुणनखंड देखें तो 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2
गुणा 2 और गुणा 101। इसे हम लिख सकते हैं 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 बार, और गुणा यहाँ पे 101। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, HCF। तो HCF में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें से न्यूनतम घातों वाले। कॉमन कौन है यहाँ पे, भाई 2 की 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 यहाँ पे भी आ रहे हैं, 2 यहाँ पे भी। अब इसमें से हमें न्यूनतम घातों वाले लेने हैं। तो न्यूनतम घात कहाँ लगी है, जहाँ कम घाते हों। तो 2 की पावर 5 या 2 की पावर 2, तो आप लोग कहोगे 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4। सही है, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 2 का हमें कितने बार गुणा करना है, 2 बार। तो 2 गुणा 2 कितना आ गया, 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब मुझे निकालना है क्या, LCM। LCM में हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें LCM की, तो LCM में हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं हम सभी को लिखते हैं, उसमें से हम अधिकतम घातों का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 101 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2 गुणा 3 और गुणा 101, ठीक है। इसमें भी अधिकतम घाते, अब 2 ज्यादा बार लेना है तुम्हें, अधिकतम घातों वाले। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो आप लोग कौन से लोगे, 2 की पावर 5, ठीक है। 3 ज्यादा से ज्यादा कितने बार है, एक बार, एक से ज्यादा कहीं नहीं है इसमें। 101 ज्यादा से ज्यादा कितने बार, एक बार। 101 जो है वो एक बार है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा इसमें कहीं नहीं है। तो ये हो गया। अब इनका गुणा करेंगे आप लोग तो कितना होगा, तो 101 यहाँ पे 2 का 5, यानी 2 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो आप लोग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे कितना हो गया, 32, और गुणा यहाँ पे कितना 3, और गुणा यहाँ पे 101। सही, 101 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32 गुणा 303। अब 303 का हम 32 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ करके दिखा दे रहे, 303 का किस में गुणा करना है, 32। तो जो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 और यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ गुणा करेंगे तो 9, फिर 0 और फिर ये 9, तो हो जाएगा 6 9 6 9, यानी 96 96, 9696, 9696। तो ये आप लोगों के सामने क्या आ गया, LCM, और ये आप लोगों के सामने क्या है, 4 HCF। तो HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, भाई HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें से हम न्यूनतम घातों का जो गुणनफल होता है, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में न्यूनतम घातों का गुणनफल ही HCF कहलाता है। और LCM क्या होता है भाई, जो हमारे संबद्ध जो भी संख्याएं हमारी रिलेटेड होती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं आई हुई हैं, ठीक है, यहाँ कौन कौन से कॉमन होते हैं, प्रत्येक कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यहाँ पे प्रत्येक फैक्टर को हम लिखते हैं, उसमें से भी हम अधिकतम घातों वाले लिखते हैं, सभी का हम गुणनफल करते हैं, जो हमें अभिष्ट संख्या ये प्राप्त होती है लास्ट में, यही हमारा क्या कहलाता है, LCM। तो आप लोग समझ गए होंगे LCM क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सामने लिखा है 6 72 120 का, यहाँ पे इसमें भी हमें क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे कितने बार, 3 बार, फिर हम इसे 3 से काटेंगे कितने बार, 1 बार, ठीक है। उसके बाद हम 72 के गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे कितने बार, 36 बार, फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे कितने बार, यहाँ पे 18 बार, ठीक है। उसके बाद फिर से हम 2 में फिर से हम 18 में 2 का भाग देंगे कितने बार, 9 बार, फिर 9 में हम किसका भाग देंगे, 3 का, 3 बार, फिर हम 3 में 3 का भाग देंगे कितने बार, 1 बार। उसके बाद अगर हम 120 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 60 बार, फिर हम 60 में 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 30 बार, फिर हम 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 15 बार, 15 दूनी 30, फिर हम 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, फिर हम 5 का भाग देंगे कितने बार, 1 बार। तो अगर हम 6 के गुणनखंड देखें तो यहाँ पे क्या है, तो आप लोग कहोगे 2 गुणा 3। अगर हम 72 के देखें तो 72 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, भाई 2 कितने बार आ रहे हैं, 3 बार, 3 कितने बार आ रहे हैं, 2 बार, भाई 3 कितने बार है, 2 बार। तो जब 3 2 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 2 3 बार है तो 2 की पावर 3। उसके बाद 120 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। इसको आप लोग 2 कितने बार आ रहे हैं, यहाँ 3 बार, और गुणा 3 और गुणा 5।
अब मुझे निकालना है HCF। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं ये 3। तो जब 3 संख्याएं हैं तो हमें तीनों में कॉमन देखना है। जब 3 संख्याएं तो हमें कितने में कॉमन देखना है, तीनों में कॉमन देखना है। तो भाई पहले में अगर देखें तो 2 गुणा 3, इसमें भी 2 है भाई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। जब तीनों में 2 है तो 2 को तो हमें लेना पड़ेगा, कॉमन है भाई तीनों में। इसमें भी हमें न्यूनतम घातों वाले, कम घातों वाले, तो यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है, लेकिन यहाँ 1 बार है। तो हम कितने बार लेंगे, 1 बार, कम घातों वाले इनटू। इसके अलावा और भी कोई कॉमन है, बिल्कुल 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ 3 1 बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 1 बार है। तो हम कितने बार लेंगे, 1 बार। हम सबसे कम बार लेते हैं, जो निम्नतम घातें होती हैं उतने बार लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम घातें हैं 3 की पावर 1। इसके अलावा और भी कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं। तो अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 6, 72 और 120 का HCF कितना आया, 6। उसके बाद अगर हम LCM की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो आप लोग कहोगे 2, 3 और 5। 2, 3, 5 के अलावा इन तीनों में कोई भी यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रत्येक प्राइम नंबर लेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 और यहाँ पे 5। लेकिन हमें अधिकतम घातों वाले लेने होते हैं। तो 2 ज्यादा से ज्यादा कितने बार आए, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 3 बार। तो ज्यादा से ज्यादा 2 3 बार आ रहे हैं, तो हम कितने बार लेंगे, 2 को 3 बार। 3 ज्यादा से ज्यादा, 3 1 बार, 3 2 बार, 3 1 बार। तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्या बार आ रहे हैं, 2 बार। 5 कितने बार, 5 यहाँ पे है नहीं है, यहाँ है नहीं, 5 ज्यादा से ज्यादा 1 बार। ये आप लोगों के सामने हो गया। इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 3 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता है, 9। और यहाँ पे इंटू में क्या है, 5। तो इनका गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 8 का 5 में गुणा करें 40 और 40 का 9 में गुणा करें तो 360। तो अब आप लोग समझ गए होगे क्या, अब आप लोग समझ गए होगे LCM यहाँ पे कितना है 360 और HCF यहाँ पे कितना है 6। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने कौन सा एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों के ये एक्सरसाइज है 1.2, इसके एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले इसमें आप लोगों को NCERT मैथ, ठीक है, क्लास 10th। उसके बाद 12th के लिए आप लोगों के लिए 12th के लिए इसमें स्पेशल न्यूमेरिकल रहेंगे, जो इसी में से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए क्या रहेगा, न्यूमेरिकल। और यहाँ पे क्लास 10th के लिए क्या रहेगा, टोटल संपूर्ण मैथ इसमें कराएंगे हम। ठीक है, जो यहाँ इससे बाहर नहीं निकलेगा। इसके साथ आप लोगों को क्या करना है, इसमें जितने भी यहाँ पे MCQs हैं, यहाँ पे MCQ हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप लोगों के सभी कराएंगे। जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं सभी के सभी यहाँ पे कराए जाएंगे। इससे यहाँ पे 20 नंबर से, यहाँ पे अगर देखा जाए जो आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, आप लोगों के इससे बाहर नहीं जाएंगे। और जो आप लोगों का सिलेबस होता है 50 मार्क्स का, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग समझ गए, आप लोगों के टोटल नंबर यहीं से आने हैं। ठीक है, और उसके बाद इंटर में जो आप लोग न्यूमेरिकल यहाँ से पढ़ोगे तो ये न्यूमेरिकल यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हो बेहतरीन नंबर के लिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, उन्हें भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा अगर वो 12th में या स्कूल में है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।